कहानी एक शादीशुदा प्रेमी जोड़े की है जो एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। एक दूसरे को जी जान से चाहते हैं। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई कहानियां लाता रहूं। तो चलते हैं कहानी की तरफ। प्रेम नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचान गए थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो प्रेम को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई जरूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी प्रेम को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान जरूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन प्रेम अपने दोस्त शिवम को अपने घर दावत पर बुलाया था। प्रेम और शालिनी के प्यार देखकर शिवम बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो जो तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन प्रेम अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हम लोगों को शादी किए हुए इतने दिन हो गए हैं और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसकी एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। प्रेम को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है तो वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसके सर अथवा पैर में तो बहुत ज्यादा चोट आई है। तब प्रेम घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद प्रेम कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई थी। फिर उसके बाद वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब के वर्क होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपने पत्नी की मदद तथा उसके देख रेख में उसका मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन शिवम, प्रेम का दोस्त, उसके घर आता है और कहता है कि आप तो घर के काम करने लगे हो, तुम तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद प्रेम कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूंगा और करता ही रहूंगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुमने एक बार आया था और मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है,
तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है तुम इस प्रकार की बात मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे जिंदगी भर मदद करता रहूं। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। और वह सदा एक दूसरे से प्रेम करने के लिए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ देना चाहिए। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शादी के बाद भी पार्टनर से हाथ मिला के काम करना चाहिए और साथ देना चाहिए। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।